भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि बैसाख का मास चल रहा है और 21 तारीख मतलब 20 तारीख को बैसाख माह खत्म हो जाएगा और उसके बाद ज्येष्ठ माह शुरू हो जाएगा। तो भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं जो भी कोई भक्त अभी तक इस उपाय को नहीं किया है, 5 कनेर फूल का जो उपाय गुरुदेव जी आज बताएंगे, इसको आपको बैसाख माह से खत्म होने से पहले इस उपाय को कर लेना है। क्योंकि भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि बैसाख माह इतना पावन माह माना जाता है कि जो भी कोई भक्त जिसकी मनोकामना बहुत सालों से, बहुत महीनों से पूर्ण नहीं हुई है और उसने बहुत पंडितों के पास, ज्योतिषी के पास चला गया, उपाय भी करके देख लिया अलग अलग, लेकिन उसकी जो मनोकामना है वो पूर्ण नहीं हो रही, तो चिंता मत करिए। गुरुदेव जी की आज की बताई गई वीडियो अगर आप कर लेते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है बैसाख माह से खत्म होने से पहले आप इस उपाय को अगर कर लेते हैं तो आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होगी। तो भक्तों, चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं गुरुदेव जी क्या बताते हैं उपाय में। और उससे पहले जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस मिलती रहे। और भक्तों, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा उपाय शुरू करने से पहले। जैसे कि आजकल गुरुदेव जी के पास बहुत सारे ऐसे भक्त आते हैं जो कहते हैं कि हे गुरुदेव, हम बहुत सारे उपाय करते हैं, उसमें हमारी मनोकामना पूर्ण होती है, लेकिन बहुत सारे उपायों में हमारी जो मनोकामना वो रह जाती है, पूर्ण ही नहीं होती। कृपया करके गुरुदेव जी कोई रास्ता बताइए। तब गुरुदेव जी बोलते हैं कि जो भी कोई भक्त उपाय करते हैं वो गलती यही करते हैं कि वो आधा अधूरा उपाय करते हैं या गलत तरीके से उपाय करते हैं, इसीलिए जो उनकी मनोकामना है वो पूर्ण नहीं होती। तो कृपया करके मेरी बस आपसे यही दरखास्त है भक्तों से कि जो भी कोई भक्त मेरी उपाय सुनता है कथा में या यूट्यूब के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से, उनसे मेरी गुजारिश यही है कि आप उस उपाय को लिख लीजिए किसी कॉपी में। क्योंकि जब भी आप उपाय करने जाएं तो उस कॉपी को एक बार देख ले खोल के, आपको सारा का सारा उपाय स्मरण हो जाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो आपको बातें सुनी हुई होती हैं, आपकी बातें कानों से, वो जल्दी भूलते हैं आप, और जो लिखी हुई चीजें होती हैं उसको एक बार आप देख ले, सारी की सारी चीजें आपको स्मरण हो जाएगी। तो भक्तों, चलिए चलते हैं उपाय की तरफ और जानते हैं गुरुदेव जी ने ऐसा कौन सा उपाय बताया था। तो भक्तों, सबसे पहले तो जो पहला उपाय है इसमें गुरुदेव जी कहते हैं कि ये आपको किसी भी सोमवार वाले दिन उपाय को कर लेना। किस दिन करना है? किसी भी सोमवार वाले दिन इस उपाय को आप कर लें। इस उपाय में सबसे पहले सामग्री क्या क्या चाहिए उस चीज को आप लिख लें, उसके बाद हम उपाय को जानते हैं। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि इस उपाय में आपको चाहिए 5 कनेर के फूल। जी हाँ भक्तों, बहुत सुंदर सा, बहुत प्यारा सा उपाय है। इसमें ज्यादा कोई भी सामग्री नहीं चाहिए, मात्र 5 कनेर के फूल आपको चाहिए, पीले कलर के। ठीक, 2 कलर के होते हैं, एक सफेद और एक पीला, तो आपको 5 कनेर के फूल पीले कलर के चाहिए। अब भक्तों, आपको सोमवार के दिन चले जाना है। अब जो समय होगा उपाय करने का वो किसी भी ब्रह्म मुहूर्त के समय से लेके सुबह 8 बजे तक के बीच में आप इस उपाय को कर सकते हैं। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि आप जब महादेव के मंदिर में पहुंच जाएंगे तो आपको सबसे पहले तो 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की, हमारे देव आदिदेव महादेव की आराधना करनी है। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी कोई भक्त आराधना करता है, जाते ही उपाय को शुरू नहीं करता है, उसकी जो भी सच्चे दिल से निकली हुई समस्याएं और जो मनोकामना होगी, जो आह होगी, वो गुरुदेव तक, वो भगवान भोले तक पहुंचेगी, क्योंकि जो उसका मन है एकदम शांत हो चुका है। तो भक्तों, आपको भी इस तरीके से करना है, 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करें, उसके बाद ही आपको उपाय शुरू करना है। अब जब उपाय शुरू करेंगे तो उसमें गुरुदेव जी कहते हैं जो आप 5 कनेर के फूल के ले गए थे, उसकी विशेषता यही है कि आपको शिवलिंग में 5 अलग अलग जगह कनेर के फूल को अर्पित करना है। कहाँ पर? शिवलिंग में 5 अलग अलग जगह आपको कनेर के फूल को अर्पित करना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको सबसे पहला वाला फूल शिवलिंग का जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है वहां पर अर्पित करना है। और भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जब भी आप शिवलिंग पर अर्पित कर रहे होंगे फूल, तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मन ही मन जाप करते रहना है। किनका? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मन ही मन मंत्र का जाप करना है और आपको अपनी उपाय को कंटिन्यू रखना है। तो जो पहला वाला फूल है आपने कहाँ रख दिया? शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग में। अब जो दूसरा फूल होगा वो होगा अशोक सुंदरी वाले स्थान पे। अब अशोक सुंदरी का स्थान जिनको नहीं पता तो उनको मैं बता दूं, दाएं हाथ में अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहां पर आपको दूसरा कनेर का फूल रखना है। अब भक्तों, जो तीसरा कनेर का फूल होगा वो होगा हस्त कमल वाली जगह पे। जी हाँ भक्तों, उसके बाद जो चौथा कनेर का फूल आपको रखना है वो रखना है गणेश जी के पास। अब जो गणेश जी का जिनको जगह नहीं पता, वो जैसे दाएं हाथ में अशोक सुंदरी का स्थान है तो ऐसे बाएं हाथ में आपको गणेश जी का स्थान मिल जाएगा। अब भक्तों, जो लास्ट और अंतिम जगह है जहां पर आपको कनेर का फूल रखना है वो है जलाधारी वाले भाग पे। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप जलाधारी वाले भाग पे उस फूल को अर्पित करेंगे तो आपको वहां से अपना हाथ नहीं हटाना है। ठीक है, जल्दीबाजी में आपको हाथ नहीं हटाना है, आपको वहीं जलाधारी वाले भाग पे टच करके रखना है। अब आपको करना यह है कि जिस किसी के लिए आप उपाय कर रहे हैं उसका नाम या गोत्र आएगा, या आप अपने घर के लिए या आप अपने लिए उपाय कर रहे हैं
तो आपको उसमें नाम और गोत्र नहीं बोलना है, आपको शिव जी या भोले बाबा से अपनी समस्याएं बोल देनी है। कर्जा से रिलेटेड, धन से रिलेटेड, जैसी भी समस्याएं आपके जीवन में चल रही है, आपने कोई दुकान नया खोला है, वो दुकान नहीं चल रही है, एकदम से आपको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ चुकी है बिजनेस में, तो अगर ऐसी कोई भी समस्याएं हैं वो आपको भोले बाबा के सामने बोलकर अपनी मनोकामना मांग लेनी है और घर की तरफ चले जाना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी कोई भक्त मेरे पहले वाले बताए गए उपाय को इस तरीके से कर लेता है, उसकी जो भी मनोकामना है, धन, कर्जा, उसके घर में जिसका बिजनेस नहीं चल रहा है, वो सारी की सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होगी, आपकी सारी समस्याएं जड़ से खत्म होगी। तो भक्तों, ये था पहला उपाय। हम चलते हैं अगले उपाय की तरफ, जो गुरुदेव जी कहते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा सुंदर सा उपाय है। अब इस उपाय में भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 11 आम की पत्ती। अब जो 11 आम की पत्ती लेंगे भक्तों, इस चीज का ध्यान रहे कि एकदम ताजे और नए पत्ते होने चाहिए। जैसे गर्मी के मौसम में आम के पेड़ में बहुत सारे फल लगते हैं आम के, वैसे ही गर्मी में नए पत्ते ही बहुत ज्यादा आते हैं। तो आपको एकदम नई पत्ती चाहिए जो कहीं से कटी पिटी खंडित ना हो, ठीक। अब जो 11 आम की पत्ती आप लिए हैं उसको एक के ऊपर एक करके बांध ले। जैसे बिल्डिंग या कॉपी किताब का बंडल बनाते हैं ना, वैसे ही आपको आम की पत्ती का बंडल बना लेना, ठीक है, लंबा लंबा एकदम। एक 11 जब आप रख देंगे तो उसको कच्चे सूत से बांध लें। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कच्चे सूत से बांधने के बाद आपको करना ये है, थोड़ा सा शहद लेना है और 1 लोटा जल, पीतल के लोटे में घर से भरा हुआ जल लेना है और आपको सीधा चले जाना है शिव जी के मंदिर पे। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि इस उपाय को आप किसी भी प्रदोष काल वाले दिन या एकादशी वाले दिन कर सकते हैं। तो अब जैसे कि वैशाख माह खत्म हो रहा है, उससे पहले जो प्रदोष काल का दिन है वो 20 मई को है। तो जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि सबसे पहले तो आपको प्रदोष काल के दिन ये उपाय करने जाना है। अब किस समय पर उपाय करना है, तो किसी भी ब्रह्म मुहूर्त समय से लेकर मतलब 4 बजे के आसपास स्टार्ट होता है, शाम को 6-7 बजे के बीच तक आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो भक्तों, इस उपाय का मैंने आपको दिन बता दिया किस दिन करना है। अब भक्तों चलते हैं उपाय की तरफ। अब जो 11 आम की पत्ती, 1 लोटा जल, शहद लेकर गए थे, अब आपको क्या करना है, थाली में थोड़ा सा शहद डिब्बे में निकाल ले और जो 11 आम के पत्ते हैं, जो लकड़ी वाला भाग है, जैसे आम के पत्ते के 2 भाग होते हैं, एक जहाँ टेरी से कनेक्ट होता है, जुड़ा हुआ होता है, और एक जो पत्ते का अंतिम छोर होता है। तो पत्ते का अंतिम छोर में नहीं जाना है आपको, जो टेरी से जुड़ा हुआ होता है उस वाले 11 के 11 पत्तों को, उस भाग को आपको, शुरू वाले भाग को मतलब शहद में भिगो लेना है। अब जब शहद में आप भिगो लेंगे तो आपको अशोक सुंदरी वाले स्थान पे उस 11 आम के पत्ते को रख देना है। आपको अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोलना है। जिसका विवाह नहीं हो रहा है, जिसके बच्चे बहुत ज्यादा कलेश करते हैं, पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, अपने कैरियर से रिलेटेड बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, तो उनकी माताएं ये उपाय कर सकती हैं। तो भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं 11 आम के पत्ते अशोक सुंदरी वाले स्थान पे अपना नाम गोत्र बोल के, अपनी समस्याएं बोल के मनोकामना मांग लेंगे। अब आपको करना क्या है कि जो आप 1 लोटा जल लेके गए थे, वो शिवलिंग पर आपको दोनों हाथ ऊंचा करके धीरे धीरे आपको एक धारा की तरह अर्पित करना है 1 लोटे जल को। ये नहीं कि ज्यादा जल्दीबाजी में या बूंद बूंद कर रहे हैं, एक धारा निकलती रहनी चाहिए लोटे से, और वैसे ही आपको पूरा का पूरा 1 लोटा जल अर्पित करना है, ठीक भक्तों। गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से कर लेता है, उसकी जो भी मनोकामना है, जो भी आस्था है, वो सारी की सारी पूर्ण होगी और आप जीवन में हमेशा खुश रहेंगे। तो भक्तों, ये था आज की वीडियो। अगर आप वीडियो के लास्ट तक पहुंच गए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।